Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing great. So, today in this video, we will be covering class 8, chapter number 4, which is electricity, magnetic, and heating effect. In this class, we will be covering full chapter explanation, and at the end of this class, we will be covering some exam based questions which are very important for your exam. So without wasting any time, let's start our today's class. So, starting this class with an motivational quote, which is life and time are the world's best teachers. Life teaches us to make good use of time, and time teaches us the value of life. So, this class will be bilingual. I will explain you both in Hindi and English. So, make sure you note all the important notes and question answer of this chapter. So, let's start. So, our first topic is electric current. In previous classes, we have read about electric current, which is the flow of electric charge through conductor is called electric current. It flows from positive terminal to negative terminal of a cell. यानी कि आपके क्या है, कंडक्टर के थ्रू जब चार्ज का फ्लो होता है तो उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। और करंट हमेशा किस टर्मिनल से किस टर्मिनल में जाता है? यस, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में। यानी कि एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जो करंट है वो हमेशा फ्लो होते रहता है। ठीक है। और सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। ओके। Now, our next topic is electric circuit. What is electric circuit? A closed path through which electric current flows is called electric circuit. यानी कि एक ऐसा पाथ, कैसा? क्लोज पाथ, जिसके थ्रू क्या फ्लो करता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखिए यहाँ पर कोई एक ऐसा सर्किट है जिसमें क्या है आपका, ये आपकी बैटरी है, ठीक है, यानी कि ये आपका सेल है, यहाँ पर कोई वायर है और यहाँ स्विच क्या है? ऑन है। यानी कि पूरा का पूरा सर्किट क्या है? क्लोज कंडीशन में। तो इस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करेगा तो बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। और एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सर्किट ओपन रहता है, यानी कि क्या है, जो सर्किट है वो कहीं से भी वियर या टियर हो सकता है, ओपन हो सकता है, तो उस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करेगा। So let's talk about the component of circuit. So there are four main component of circuit, which is cell, wire, bulb and switch. And the battery, the group of cell is known as battery. So here is the representation of component of circuit which you have read in previous classes. Okay, now going towards the next topic, which is electric switch. A device used to open or close a circuit is known as electric switch. यानी कि जो स्विच होता है ना, ऑन ऑफ करने वाला, हम अपने घर में यूज करते हैं, तो उसका काम क्या होता है? सर्किट को ओपन या क्लोज करना। वेन ऑन, यानी कि जब स्विच क्या है? ऑन की कंडीशन में है, यानी कि पूरा का पूरा सर्किट जहां पर वो कंप्लीट है, तो उस कंडीशन में करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा और बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। दूसरी कंडीशन है व्हेन द स्विच इज ऑफ, यानी कि जब स्विच ऑफ होगा तो उस समय जो सर्किट हो जाएगा वो ब्रेक हो जाएगा और कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा और बल्ब ग्लो नहीं होगा। ओके। So now coming to our next topic, which is very important topic of this chapter, which is the effect of electric current. So there are mainly two effect of electric current. First one is magnetic effect and second one is heating effect. So let us discuss about the magnetic effect of electric current. So now what is the magnetic effect of electric current? यानी इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम कैसे क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ला सकते हैं। यानी कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ वायर इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी कि इसका बहुत सिंपल मीनिंग है, जब भी हम क्या है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं वायर के थ्रू, तो जो वायर है, यानी कि जो वायर होता है, वैसे बाहर प्लास्टिक लगा होता है, अगर हम उसको निकाल लें और अंदर सिर्फ क्या है आपका मेटेलिक चीज हो, तो वहां पर को उस समय क्या होता है, आपका जो वायर है वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने लगता है। यानी कि वो क्या है, एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगता है। इसके आसपास अगर हम कोई भी आपकी आयरन नेल लाएं तो वो क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट कर जाएगा। So this is called the magnetic effect of electric current. A current carrying wire behave like a magnet. और जो current carrying wire होते हैं वो किसकी तरह behave करते हैं बेटा? मैग्नेट की तरह। दिस इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय हैनस क्रिश्चियन ऑयस्चर्ड। तो इस चीज को किसने डिस्कवर किया था? इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, हैनस क्रिश्चियन ऑयस्चर्ड। ओके। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ कहाँ पर यूज होता है? इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्रेन यूज टू लिफ्ट आयरन पीसेस। ओके। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। When electric current flow through a wire or device, it produces heat. यानी कि एक ऐसा फिनोमिनन जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने से किसी डिवाइस में या किसी वायर में हीट प्रोड्यूस यानी कि गर्मी प्रोड्यूस होती है, तो उस इफेक्ट को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जाम्पल आपने डेली लाइफ में देखा होगा, अपने घरों में देखा होगा रूम हीटर, है ना। तो रूम हीटर को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो देखते हैं आप उसका वायर ग्लो करने लग जाता है, और उसके ऊपर से हम अगर अपना हाथ रखें तो हमें क्या फील होगा, हीट फील होगी, है ना। तो एग्जाम्पल देखिए, इलेक्ट्रिक आयरन बिकम हॉट, प्रेस जो होती है आपकी वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, तब आप अपने कपड़ों को क्या करते हैं, अच्छे से आयरन करते हैं। हीटर गिव्स हीट, आपको पता है विंटर्स में हीटर हीट देता है। टोस्टर हीट्स ब्रेड, इलेक्ट्रिक आयरन हीटर यूजेस क्या है देखिए, मेकिंग हीटिंग एप्लियंसेस इलेक्ट्रिक फ्यूज, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्या है, आपका हीटिंग एप्लियंसेस बनता है और इलेक्ट्रिक फ्यूज बनता है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ओके, नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। So electric fuse is a safety device that protects circuit from excess current, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है सर्किट को फ्रॉम एक्सेस करंट, यानी कि एक्सेस करंट के आने से सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, एक थिन वायर का बना होता है ये, जो मेल्ट हो जाता है और आपका जो करंट है, जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो ब्रेक हो जाता है और करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। तो इस वजह से क्या है, इट इज मेड अप ऑफ थिन वायर दैट मेल्ट्स व्हेन करंट इज टू हाई, यानी कि करंट टू हाई मतलब ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट होने के कारण वो सर्किट को क्या है, प्रोटेक्ट कर सकता है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज आपने अपने घरों में भी देखे होंगे, बहुत वेरियस टाइप के क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं। ओके, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, अ टेम्परेरी मैग्नेट मेड बाय पासिंग करंट थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर, यानी कि एक टेम्परेरी मैग्नेट, थोड़े टाइम के लिए हमें मैग्नेट बनाना है, तो विदाउट a piece of magnet we can make a temporary magnet by passing electric current, यानी कि करंट को पास करके किसमें, थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर। देखिए आपकी बुक में ये एक्सपेरिमेंट है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है ये। अगर आप इसको बनाते हैं अपने घर में तो आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब इसके लिए क्या चाहिए आपको, हाउ टू मेक रैप वायर अराउंड द आयरन नेल, यानी कि आपने एक आयरन नेल लेनी है और एक वायर क्या कर देना है, इसकी चारों तरफ क्या है, घुमा देना है। वो वायर क्या होना चाहिए, आपका प्रॉपर कॉपर वायर होना चाहिए। ओके, उसके बाहर की जो आपकी प्लास्टिक की वो है कोटिंग, आपको उसको निकाल देना है। दूसरा है पास करंट, यानी कि आपको फिर ये जो ये एंड है और ये एंड है, इसको जो प्रॉपर जो वायर होते हैं उनके साथ कनेक्ट कर देना है। ये आपकी सेल हो गई, ये आपका स्विच हो गया। सो आफ्टर पासिंग अ करंट नेल बिकम मैग्नेटिक, यानी कि नेल क्या बन जाती है, एक मैग्नेट की तरह वर्क करने लग जाती है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसके आसपास, अगर आप क्या है कोई भी छोटे छोटे आयरन के पीसेस लाएंगे तो ये इसके पास अट्रैक्ट कर जाएंगे जब ये ऑन की पोजीशन में होगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम क्या बना सकते हैं, मैग्नेट। तो इसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, अब देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक बेल्स को बनाने के लिए, क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी आयरन्स। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस इलेक्ट्रिक बेल ब्रीफली। सो द इलेक्ट्रिक बेल वर्क यूजिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के फिनोमिनन से ही क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक बेल बनाई जाती है। इसकी वर्किंग देखिए, जैसे ही क्या है आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने बनाया उसी तरीके से करंट को जब फ्लो करते हैं तो जो आयरन स्ट्रिप होती है वो अट्रैक्ट करने लग जाती है। उसके बाद उसके अट्रैक्शन से ही हैमर क्या करने लग जाता है, आपकी बेल को हिट करने लग जाता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, और लगातार साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए आपका जो सर्किट है वो ब्रेक कर जाता है। ओके, so moving to our next topic, which is the dry cell, voltaic cell and rechargeable battery. So here are some type of cell which we will discuss in this class. First one is dry cell. Now what is dry cell? A dry cell is a small battery used in daily life. यानी कि dry cell क्या है, एक छोटी सी बैटरी है जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। It contain a thick पेस्ट इंस्टेड ऑफ लिक्विड, यानी कि इसमें लिक्विड का यूज नहीं किया जाता है, इसमें एक थिक पेस्ट का यूज किया जाता है जिसका नाम है जिंक क्लोराइड।
ओके, सो वाटर एंड जिंक क्लोराइड का एक थिक पेस्ट होता है। इट कैन बी यूज्ड वंस ओनली, यानी कि इसको सिर्फ एक बार ही हम यूज कर सकते हैं। यूज एंड थ्रो वाली जो बैटरी होती है उसे बोलते हैं ड्राई सेल। जैसे कि आपने देखा होगा कि वॉल क्लॉक में जो सेल लगती है वो ड्राई सेल है, टॉर्च में जो सेल लगती है वो ड्राई सेल है, और आपके वॉचेस में लगती होंगी, रिमोट में लगती होंगी, तो वो सब क्या है, ड्राई सेल। So next one is voltaic cell. A voltaic cell is a simple battery that produces heat using liquid solution. यानी कि voltaic cell क्या है, एक सिंपल बैटरी है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है, और इसमें क्या है, आपका एक लिक्विड सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, और उस लिक्विड सॉल्यूशन का नाम है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, इसको इट इज मेनली यूज्ड इन साइंस एक्सपेरिमेंट, यानी कि साइंस एक्सपेरिमेंट में क्या है, मेनली वोल्टेलिक सेल का यूज किया जाता है। इट गिव्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या देती है, बहुत ही कम अमाउंट की क्या है, इलेक्ट्रिसिटी देती है। ओके, so now next one is rechargeable battery. So what is rechargeable battery? A rechargeable battery can be used again and again by charging it. When it get discharged, we can charge it to use again. एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप एंड पावर बैंक। यानी कि रिचार्जेबल बैटरीज क्या होती हैं, जिसको हम दोबारा क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं और दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपकी मोबाइल फ़ोन्स की बैटरी जो कि क्या बनती है, लिथियम से बनती है। ठीक है, लैपटॉप की पावर बैंक, इन सब की जो बैटरी होती है वो क्या होती है, रिचार्जेबल बैटरी होती है। ओके, so this was a full explanation of this chapter. Now coming towards the important question answers. The first question is what is an electric circuit? यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन है, an electric circuit is a closed path through which electric current flow. यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक क्लोज्ड पाथ है जिसके थ्रू आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, गिव टू एग्जांपल। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी passes through a wire it produces heat. This is called heating effect of electric current. यानी कि आपने यहाँ बताना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, और उसके एग्जांपल्स देने हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक आयन और हीटर। ओके, नाउ अवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपने बताना है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ वायर, यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट वायर के थ्रू फ्लो करता है तो इट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम। यानी कि अगर हम कोई भी आयरन की चीज उसके पास लाएंगे तो वो क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह क्या है, वर्क करेगी। तो दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ सेकंड क्वेश्चन यही आ जाता है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आपने बताया ना इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है और राइट वन यूज। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक टेम्पररी मैग्नेट है मेड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर। एग्जाम्पल हो गए आपके जो इसके यूजेस हो गए वो हो गए इलेक्ट्रिक बेल और लिफ्टिंग हाई आयरन ऑब्जेक्ट इन क्रेन्स। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक टेम्पररी मैग्नेट है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है एक वायर में। ठीक है, जो हमने कॉइलिंग करी थी। तो ये है आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। Okay, so hope you find this class informative. Here we have explained the full chapter and the important question answer based on examination level. Thank you for watching this class. If you like this class, you can like, share, subscribe to my channel. See you in next class. Take care. Bye bye.